हेलो एवरीवन, कमाघणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शिवगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का एपिसोड नंबर 4 लेकर। एपिसोड 3 में आपने सुना कि किस तरह से त्रिलोक दास ने नंदिनी को अपनी भैरवी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। वो वासना के अभिभूत था, यानी उसके कंट्रोल में था, और इसी वजह से उसका इतना बुरा हाल हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे एपिसोड 4 की तरफ। काशी की अंधी आंखें। काशी, वो जगह जहां मौत भी जाकर मुक्त हो जाती है, जहां चिता की आग कभी बुझती नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही साधक की है जिसका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि वो ये नहीं समझ पाया कि वो किस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। मैं हूं प्रिंस सिंह, यह है भैरवी एपिसोड 4। राघव की ट्रेनिंग शुक्ला जी के अंडर चल रही थी। वो धीरे धीरे ध्यान लगाना, एकाग्रचित होना और मंत्रों का उच्चारण सीख रहा था। बहुत तेजी से वो एडवांस कर रहा था और साधना मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहा था। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन शुक्ला जी को किसी जरूरी काम से वाराणसी जाना था। उनका एक कोई पुराना मुकदमा था और कुछ कागज वगैरह थे जो सिर्फ वहीं पर बन सकते थे। चलते चलते उन्होंने राघव को भी साथ ले लिया। बोले, चल तुझे काशी घुमा के लाता हूं। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर लेना, और तेरी किस्मत में हुआ तो तुझे किसी से मिलवा भी लाऊंगा। एक दिन का सफर करके ये लोग काशी पहुंचे। काशी पहुंचते ही राघव को कुछ महसूस हुआ जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। मणिकर्णिका घाट पर खड़े होके उसने गंगा मां देखी और उसके पीछे जलती हुई चिताएं, और उसने पहली बार समझा जो शुक्ला जी ने कहा था कि ये वो जगह है जहां पर मौत और मोक्ष एक ही घाट पर बैठते हैं साथ साथ। शुक्ला जी के काम में करीबन 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को फ्री होकर शुक्ला जी ने कहा, चल अब समय आ गया है। राघव पूछता है, कहां? तो उन्होंने कहा, तुझे जिनसे मिलवाने के लिए कह रहा था वहीं पर। राघव शुक्ला जी के साथ साथ चल दिया। 10 अश्वमेध घाट से थोड़ी दूर एक सकड़ी सी गली थी। इतनी सकड़ी कि 2 लोग भी एक साथ नहीं गुजर सकते हैं, और दोपहर में भी अंधेरी। दीवारें काली पड़ी हुई, उसके ऊपर काइयां छाई हुई। शुक्ला जी आगे आगे चल रहे थे बिना कुछ बोले, और उनके पीछे पीछे चल रहा था राघव। गली के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा दरवाजा था, और उस दरवाजे के बाहर एक जलता हुआ दिया रखा था। दरवाजे से वो दोनों लोग अंदर गए। अंदर एक छोटा कमरा था, बिल्कुल खाली। उस पूरे कमरे में सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी, और उस चटाई पर एक आदमी बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल पूरी तरह सफेद थे, शरीर एकदम दुबला पतला लेकिन कमजोर नहीं। एक अजीब तरह की स्थिरता थी उस शख्स के अंदर, और उनकी आंखें दोनों सफेद पूरी तरह। शायद वो जो बुजुर्ग बैठे थे वो अंधे थे, लेकिन जब राघव अंदर दाखिल हुआ, उस आदमी का सिर सीधा उसकी तरफ घूमा, जैसे उसने राघव को देख लिया हो। सुना नहीं, देखा, और वो भी बिना आंखों के देखा। कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ देर तक तो खामोशी रही। फिर उस आदमी ने बिना कुछ पूछे सीधा राघव की तरफ देखते हुए कहा, तो निकल तो पड़ा है उसे ढूंढने, किंतु ये पथ बहुत कष्टदायक है। अपने मन को स्थिर करना सीखना होगा तुझे, अन्यथा प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं वत्स। उनकी ये बात सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने उनसे कुछ पूछा नहीं था, उन्हें किसी ने कुछ बताया नहीं था। इस आदमी को राघव अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था, और उसने सीधा राघव के दिमाग में चल रहे वो जो प्रश्न थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया था। ये कौन है? राघव के दिमाग में ये क्वेश्चन आया। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो आदमी फिर से चुप हो गया, जैसे उसकी बात खत्म हो गई हो। शुक्ला जी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चलो। दोनों ने बाबा जी के पैर छुए। इसके बाद वो दोनों ही उनके सामने बैठ गए। वो बाबा जी बार बार राघव की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
वो बोले, और कहो शुक्ला, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहां पर? शुक्ला जी ने बताया, बस कुछ कोर्ट का काम था और साथ ही इस बालक को काशी के और आपके दर्शन करवाने थे। बाबा जी बोले, भ्रांत और व्याकुल है ये बालक, मन स्थिर नहीं है इसका, और मन यदि स्थिर ना हो तो ये जो ढूंढ रहा है वो कभी नहीं मिलेगी इसे। वैसे मिली भी कहां इसको, इतने जन्मों से बस ढूंढ ही तो रहा है ये। बाबा की बात सुनकर शुक्ला जी बोले, सत्य है बाबा जी, इसीलिए आपके पास लाया हूं, इस बालक का मार्गदर्शन कीजिए। शुक्ला जी की ये बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो सब जानते हो शुक्ला कि तुम्हें क्या करना है। इसकी व्याकुलता का अंत करो। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, और इस लड़के पर तो साक्षात शक्ति की कृपा है। बस इसे अपनी अंतरात्मा में खोजने की आवश्यकता है। अभ्यास करवाओ इसे, कठोर अभ्यास। अशांत मन है इसका, उसे शांत करवाओ। बाबा जी की ये बात सुनकर शुक्ला जी ने राघव को बाहर जाकर इंतजार करने का इशारा किया। बाहर निकलते वक्त राघव ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। वो बाबा जी उन्हीं अंधी आंखों से सीधा उसी की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। करीब 15 मिनट के बाद शुक्ला जी बाहर निकले और बिना कुछ बोले राघव को अपने साथ लेकर निकल पड़े। धर्मशाला में पहुंचे, जो कि गंगा किनारे थी। उस रात राघव सो नहीं पाया। वो सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था कि आखिर ये बाबा जी है कौन, उन्हें ये सब कुछ कैसे पता है जो मेरे साथ हो रहा था। अगली सुबह जब सफर वापस घर आने के लिए शुरू हुआ तो राघव से रहा नहीं गया और उसने शुक्ला जी से पूछा कि शुक्ला जी, आखिर वो बाबा जी कौन है और आप मुझे उनसे मिलवाने क्यों लेकर गए थे। शुक्ला जी कुछ देर तो चुप रहे, फिर बोले, उनका नाम त्रिनेत्रधारी है। लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। लेकिन जब मैं पहली बार उनसे मिला था तब उनका कुछ और नाम था। कुछ और नाम? राघव ने पूछा। हां, एक और नाम, और वो नाम था रूपनाथ। और जैसा उनका नाम था वैसा ही रूप था, मोहित कर देने वाला। लेकिन उन्होंने एक गलती की, और जो तुमने देखा वो अंधापन, वो उसी एक गलती की बहुत बड़ी सजा थी। लेकिन अब उन्हें जो दृष्टि प्राप्त है वो उस गलती के प्रायश्चित का फल है। राघव बोला, शुक्ला जी, मतलब गुरु जी, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शुक्ला जी ने राघव को अपने पास बिठाया, बोले, बैठो, ये कहानी लंबी है लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी भी है। और फिर शुरू हुई रूपनाथ की कहानी। रूपनाथ, जैसा नाम था वैसा ही रूप था उसका। ऐसा सुंदर आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। गोरा रंग, तीखे नक्श, आंखें जिन्हें देखते ही लोग खो जाते थे। लेकिन रूपनाथ का असली चमत्कार सिर्फ उसका रूप नहीं था, वो एक अत्यंत प्रतिभाशाली साधक भी था। जितनी साधना दूसरे लोग सालों में पूरी करते थे, रूपनाथ उस साधना को महीनों में कर लेता था। गुरु उसकी तारीफ करते थे लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दिया करते थे। रूपनाथ, अगर तू स्थिर नहीं रहा, तेरा रूप तेरा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। जब लोग रूपनाथ से ऐसी बातें कहते तो रूपनाथ ये सुनकर हंसता। उसे मन ही मन लगता कि लोग जलते हैं उसकी शक्तियों से, उसकी प्रतिभा से। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा जो चीज नॉर्मल साधकों के लिए असंभव है वो उसके लिए संभव है, क्योंकि उसके पास रूप भी था और शक्ति भी। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था और फिर आई यामिनी। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान रूपनाथ ने एक नाम सुना। लोग उसे यामिनी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी। वो किसी एक जगह पर रुकती ही नहीं थी। कुछ महीनों के लिए वो एक जगह पर रहती, अकेली, किसी से जरा बातचीत नहीं करती, और फिर बिना किसी जानकारी, बिना किसी आहट के गायब हो जाती। लोग डरते थे उससे, कहते थे
कि वो ज्यादातर रात को ही दिखाई देती है। कई लोगों से बात करने पर से पता चला कि रात के समय पर कभी कभी उसकी दो छाया हो जाती है, मतलब दो परछाई। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जो कोई उसकी आंखों में ज्यादा देर झांक ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता था। बड़ी ही रहस्यमयी औरत थी वो। रूपनाथ ने भी अलग अलग लोगों से ये सब सुना तो उसके अंदर कुछ जाग उठा। एक प्रश्न, इतनी रहस्यमय स्त्री और अकेली, कोई मोह नहीं, कोई साथी नहीं, पति नहीं, कोई बंधन नहीं। अगर वाकई में ये सत्य है तो ये स्त्री जो भी है अब ये मेरी होगी। लोगों से पता करके वो उस कस्बे में पहुंच गया जहां पर अभी यामिनी थी। और पहली बार जब उसने यामिनी को देखा दूर से एक कुएं के पास, रूपनाथ के मस्तिष्क में एक चेतावनी कौंधी, एक बेचैनी, जैसे उसका शरीर खुद उसे उस स्त्री से दूर रहने को कह रहा हो। लेकिन उसका अहंकार उस बेचैनी से ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद रूपनाथ ने अपनी चाल शुरू की। वो यामिनी के आसपास रहने लगा, बातें करने की कोशिश करता, कभी जवाब मिलता, कभी सिर्फ एक खामोशी। एक दो बार उसने यामिनी के सामने अपनी सिद्धियों का थोड़ा प्रदर्शन भी किया, मानो कह रहा हो, देखो मैं कौन हूं। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता वैसे वैसे अजीब चीजें होने लगी। एक रात जब वो यामिनी के घर के आसपास से गुजर रहा था तो उसने अंदर से कुछ आवाज सुनी, जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो और उसमें से एक यामिनी हो। लेकिन उसे अच्छे से पता था और उसने देखा भी कि यामिनी घर में अकेली थी। एक बार जो यामिनी के पास बैठा हुआ था और उससे बातचीत कर रहा था लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने यामिनी के सामने रखा हुआ एक दिया बिना किसी हवा के बुझ गया। और फिर अगले ही पल जैसे ही यामिनी की नजर उस पर पड़ी वो दिया वापस से जल गया। रूपनाथ को यह तो समझ में आ रहा था कि ये रहस्यमय स्त्री भी शक्तिशाली है और हो सकता हो ये एक साधिका हो, लेकिन उसे पता नहीं था उसके बारे में। और फिर एक दिन रूपनाथ ने उसके सामने एक मंत्र का उल्लेख किया, यूं ही बातों बातों में। और जैसे उस मंत्र का उल्लेख हुआ यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे कोई पुराना घाव छू गया हो। रूपनाथ ने जानबूझ करके उस मंत्र का उल्लेख किया था और यामिनी के हाव भाव को देखकर अब उसे शक होने लगा। और अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसने अपनी साधना का सहारा लिया, ध्यान लगाया, अंदर से देखने की कोशिश की। और जो उसने देखा उस चीज ने उसे हिला कर रख दिया। यामिनी सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो एक भैरवी थी, किसी साधक की। और जब उसने और अंदर जाकर और गहराई में जाकर खोज की तो उसे पता लगा, पुराने साधकों से, पुरानी कहानियों से उसे एक नाम मिला, अवधूत रुद्रदास, एक सिद्ध तांत्रिक, रूपनाथ की पीढ़ी से पहले का, जिसका नाम आज भी कुछ लोग आदर और डर से लेते थे। लेकिन रुद्रदास कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यामिनी अभी भी थी। वो क्यों थी, क्यों रुकी हुई थी, कोई कारण था, ये उसे पता नहीं चला। लेकिन राघव, यहां रूपनाथ ने वो गलती की जो मैंने तुमसे पहले भी कही थी, जो गलती बहुत से साधक करते हैं। उसने सोचा कि रुद्रदास अब इस दुनिया में नहीं है तो ये भैरवी अब किसकी है, किसी की नहीं, ये तो मुक्त है, खाली है। और उसने ये मान लिया कि मौत के साथ साधक का भैरवी से बंधन खत्म हो जाता है। अपने साधक के जाने के बाद वो बिना मालिक की कोई चीज बन जाती है जिसे कोई भी ले सकता है। और दूसरी गलती जो पहली गलती से भी बड़ी थी, उसने ये मान लिया कि भैरवी आखिर में तो एक स्त्री है और स्त्री रूप और प्रेम से जीती जा सकती है। ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं राघव कि भैरवी कोई स्त्री नहीं है। एक स्त्री के शरीर में रहते हुए भी वो शक्ति है
और ये बात रूपनाथ अपने सारे ज्ञान के बावजूद भी भूल गया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अहंकार आगे आता है ना, तो समझदारी की हर चीज आंखों के सामने से धुंधली हो जाती है। अमावस्या की रात चुनी रूपनाथ ने। उसने एक आकर्षण साधना शुरू की, ऐसी क्रिया जो किसी स्त्री के मन को खींचती है, उसकी इच्छा को मोड़ती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। उसने साधना की यामिनी के लिए, ये सोचते हुए कि जो काम रूप और आकर्षण से नहीं हुआ वो मंत्रों और वशीकरण से हो जाएगा। पूरी रात वो बैठा रहा, दिए जलते रहे, मंत्र दोहराए जा रहे थे, पहले विश्वास से और फिर जिद से। रूपनाथ का ध्यान ही नहीं गया। उसके आसपास कमरे में जितने भी दिए जल रहे थे, एकदम से उनकी लौ नीली हो गई। उसका अहंकार इतना तेज था कि वो सिर्फ अपनी सफलता की तरफ देख रहा था, और फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। मंत्र खुद उसकी जुबान पर जम गए। कमरे की हवा जैसे किसी ने खींच ली हो, और फिर एक पल पहले कमरा खाली था और अगले ही पल वो वहां थी। राघव, जितनी बार मैंने रूपनाथ से यह हिस्सा पूछा, उतनी बार उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि मैं बता नहीं सकता जो मैंने देखा। शब्दों में ही नहीं बता सकता हूं। हाँ, इतना जरूर कहा उन्होंने कि यामिनी का चेहरा अभी भी वही था, उसी स्त्री में, लेकिन उसके पीछे जैसे एक पर्दा हटा दिया गया हो। कुछ और भी था, कुछ जिसका कोई एक रूप नहीं था। कभी वो एक जलती हुई आकृति लगती और कभी उसकी परछाई दीवार पर कुछ और दिखती, कुछ ऐसी जिसके कई सारे हाथ और कई सारे रूप थे। कभी उसकी आंखों में रूपनाथ को अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो भी जलता हुआ, राख बनता हुआ। रूपनाथ जो अपनी पूरी जिंदगी किसी से नहीं डरा था, जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने मौत से भी खेलने की सोच ली थी, उस रात पहली बार वो एक बच्चे की तरह कांपा था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे पास आ गई थी। भागने की उसके पास कोई जगह नहीं थी। और फिर आई वो आवाज, ना स्त्री की ना पुरुष की, कई आवाजें एक साथ, एक ही ध्वनि में। तुझे मेरा रूप चाहिए था ना? तू सोचता था मैं कोई साधारण स्त्री हूं जो तेरे रूप से पिघल जाएगी? तू मेरी शक्ति देखना चाहता था, मेरा शरीर देखना चाहता था, जैसे मैं कोई वस्तु हूं जिसे तू अपने आकर्षण से जीत सकता है। तो आ, देख ले, अच्छे से देख ले, क्योंकि जिस रूप का तुझे इतना अहंकार है, वो रूप आज मैं तुझसे छीन लूंगी और तू इसके बाद कुछ भी नहीं देख पाएगा, कभी भी नहीं। इसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात रूपनाथ को क्या हुआ, ये वो खुद पूरी तरह कभी भी नहीं बता पाया। बस इतना कहा कि मैंने अपने रूप को अंदर से जलते हुए महसूस किया, जैसे वो रूप कभी मेरा था ही नहीं। मुझे बस वो उधार मिला था और अब वो मुझसे वापस लिया जा रहा था। वो ये बता ही नहीं पाते थे कि वो दर्द कैसा था, सिर्फ इतना कहते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी आंखों के पीछे से, मेरे ही खून से मेरा रूप खींच रहा हो। और फिर एकदम से आया अंधकार, पूरा गहरा अंधकार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। सुबह जब लोगों ने उसे देखा, कमरे का दरवाजा अब भी अंदर से बंद था, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। रूपनाथ कमरे के फर्श पर जिंदा पड़ा था, लेकिन अब ये वो रूपनाथ नहीं था जो अंदर गया था। उसका चेहरा, उसका वो गोरा वर्ण यानी रंग, उसके तीखे नए नक्श, सब जल चुका था अंदर से। बाहर से कोई घाव नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन उसका वो रूप जिसका उसे अहंकार था, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। और उसकी आंखें जिनमें देखते ही लोग खो जाते थे, वो अब पूरी तरह सफेद थी, खाली। रूपनाथ अंधा हो चुका था। अगले 5 से 7 दिन रूपनाथ को
होश भी ठीक से नहीं था। बुखार, भ्रमित अवस्था, कभी जागता, कभी बेहोश हो जाता। लोग जो देखने आते, वो उन्हें पहचान भी नहीं सकता था ठीक से। लेकिन 7वें दिन अचानक जैसे कोई नींद से जागा। उसने पूछा, मेरा चेहरा कहाँ है? किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहते? किसी को कुछ पता भी तो हो। और उस दिन रूपनाथ को सत्य पूरी तरह समझ आया। उसे रियलाइज हुआ कि उस रात क्या हुआ था। और उस समझ के साथ पहली बार अपनी जिंदगी में उसने अपने अहंकार का भार महसूस किया कि अपने अहंकार के चलते वो किस शक्ति से टकराया था, जिसे वो स्त्री समझकर जीतना चाहता था। वो खुद शक्ति थी और उसने उसका मजाक उड़ाया था। रूपनाथ सीधा अपने गुरु के पास गया। गुरु ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुनते रहे। जब रूपनाथ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, रोते हुए, टूटते हुए, जब वो चुप हुआ तो गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, तूने शक्ति को स्त्री समझा और स्त्री को वस्तु, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। और तुझे अब इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित सिर्फ एक रास्ते से होगा। तुझे सच्चे मन से, बिना किसी अहंकार के, कई वर्षों तक तपस्या करनी होगी, मां की, शक्ति की। और जो तूने खोया है वो तो शायद तुझे नहीं मिल सकता, लेकिन तेरा प्रायश्चित जरूर हो सकता है। रूपनाथ ने पूछा, क्या करना होगा मुझे? गुरुजी ने कहा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। और फिर रूपनाथ ने शुरू की अपनी तपस्या। कई सालों तक अकेला, जंगल में, अंधा, बिना किसी सहायता के, बिना किसी रूप के। और फिर एक रात उसे अपनी बंद आंखों से फिर से यामिनी दिखाई दी। इस बार अपने कोमल और शांत रूप में। उसे देखते ही रूपनाथ ने उससे माफी मांगी और उसके चरणों में पड़ गया। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया रूपनाथ, और आज के बाद तुम वो देख पाओगे जो कोई नहीं देख सकता। और इतना कहकर कहीं गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद धीरे धीरे जैसे अंधकार के अंदर से कोई चीज खिलती है, कुछ बदलने लगा। पहले सिर्फ एक भावना, फिर झलकियां, और फिर जो लोग रूपनाथ के आसपास से गुजरते, उनका भूत, उनका वर्तमान, उनका भविष्य, रूपनाथ को सब कुछ दिखाई देने लगा, बिना आंखों के। ऐसा लग रहा था जैसे रूपनाथ के पास उन दोनों आंखों को छोड़कर एक नया अदृश्य नेत्र खुल गया हो। अपनी साधना पूरी करके वापस से रूपनाथ जब गुरुजी के पास पहुंचा और उसने सब कुछ बताया, और गुरुजी ने सब कुछ देखकर कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे मिल चुका है, लेकिन अब तेरा नाम रूपनाथ नहीं रहेगा, क्योंकि रूप तो तेरा कब का जा चुका है। अब तुझे उस शक्ति ने एक तीसरा नेत्र दिया है, और इसीलिए आज से तेरा नाम है त्रिनेत्रधारी। और आज तू जिनसे मिला, ये वही त्रिनेत्रधारी बाबा हैं जिन्होंने तेरे अंदर घुसते ही तेरा वर्तमान, तेरा भूत और तेरा भविष्य तीनों देख लिए। और उन्होंने जो हिदायत दी है, उस हिदायत पे जरूर काम करना। जब तू साधना के इस मार्ग पर आगे चलेगा तो तुझे शक्तियां मिलना शुरू होगी। और त्रिनेत्रधारी की ये कहानी तुझे यही सिखाती है कि शक्ति तेरे पास कितनी भी आए, यदि तुझे उसका अहंकार रहा तो शक्ति को छीनते हुए क्षण भी नहीं लगता है। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए मैं तुम्हें त्रिनेत्रधारी बाबा से मिलवाने के लिए लेकर आया, क्योंकि जिस दिन तुम उसे देखोगे, जो कि तुम एक दिन देखोगे, तो तुम्हारा मन उसे स्त्री की तरह देखना चाहेगा, क्योंकि मनुष्य का मन इसी तरह समझता है, प्रेम, सुंदरता, अपनापन। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी रक्षा कर रही है इतने सालों से, जो तुम्हें ढूंढ रही है, वो शक्ति है। वो स्त्री का रूप ले सकती है, लेकिन वो स्त्री नहीं है। इस बात को कभी मत भूलना। रूपनाथ इस बात को भूल गया था और इसीलिए उसका ये हाल हुआ। तुम भूले तो शायद इतनी भी किस्मत ना हो तुम्हारी। और इस तरह से
रूपनाथ यानी त्रिनेत्रधारी बाबा की ये कहानी राघव को समझ में आई और उससे उसे एक सीख मिली कि जिस प्रकार से वो भैरवी को एक स्त्री समझने की कोशिश कर रहा था अब तक, उसे ये ध्यान रखना है कि भैरवी सिर्फ कोई स्त्री नहीं, वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। और राघव को इस सीख को अपने साधना मार्ग पर काम में लेना होगा। तो कैसे मिलेगी राघव को वो अपनी भैरवी जो उसे कई जन्मों से खोज रही है, ये आपको जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। ये था भैरवी एपिसोड नंबर 4, काशी की अंधी आंखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ और राघव के अगले कदम के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।